जो एक मदरसे का कमरा नहीं बना सकते, जो स्कूल का कमरा नहीं बना सकते, जालिम अमोनियम नाइट्राइट लेकर बैठते हैं। दिल्ली ब्लास्ट पे असदुद्दीन ओवैसी का आया बयान तो मचा दिया बवाल। असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट, लाल किले के सामने जो ब्लास्ट हुए जिनमें न जाने कई लोगों की मौत हो गई, उसको लेके ओवैसी ने कर दिया है खुलासा। असदुद्दीन ओवैसी ने खुलासा करते हुए कहा कि ये मुसलमानों पे इल्जाम लगाया जा रहा है। तो वहीं अल फलाह यूनिवर्सिटी के लेके उठ रहे थे जो सवाल कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकवादी को पढ़ाया जाता है, वहीं से ये लोग जो आतंकवादी हमला किए थे वहीं से ताल्लुक रखते हैं, तो वही फिर से ओवैसी ने उस पे भी पलटवार कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने उस पे पलटवार करते हुए इसको नाकाम और झूठी इल्जाम को बताया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जो लोग मदरसे की, मस्जिद की एक ईंट नहीं बना सकते, इल्जाम लगा रहे हैं। ओवैसी ने साफ तौर पे कह दिया है कि इतना अमोनियम नाइट्रेट लेके कोई मुसलमान नहीं हो सकता। ओवैसी का बयान अभी तो देश में खलबली को मचा रहा है, तो वहीं दिल्ली ब्लास्ट पे कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट में अभी भी सामने कोई सही चेहरा की पहचान नहीं हुई कि आखिरकार किसने किया ये ब्लास्ट। ओवैसी ने साफ तौर पे कहा कि हम दिल्ली ब्लास्ट में हुए आतंकी हमला की निंदा करते हैं, उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों की जान चली गई और ऐसी आतंकवादी हमले की हम हमेशा विरोध करते रहेंगे। तो वही मुसलमानों पे इसका लगाया जा रहा था इल्जाम, उसको भी ओवैसी ने करारा जवाब देते हुए, निशाना साधते हुए कह दिया कि ये मुसलमान पे सिर्फ इल्जाम लगाया जा रहा है, इतने ज्यादा मात्रा में मुसलमान अमोनियम नाइट्रेट लेके नहीं जा सकते और मुसलमान आतंकवादी नहीं हो सकते। ये असदुद्दीन का भाषण भारत में अभी फिर से सियासी माहौल को पैदा कर दिया है। तो दिल्ली ब्लास्ट में अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेके असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा, आप यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी का वीडियो को देख लीजिए। जो एक मदरसे का कमरा नहीं बना सकते, जो स्कूल का कमरा नहीं बना सकते, जालिम अमोनियम नाइट्राइट लेकर बैठते। तो ऐसी जहनियत के लोगों के खिलाफ भी हमको इनकी खुलकर मजम्मत करनी चाहिए। मुल्क का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। जब वतन की मोहब्बत की बात हम करते हैं तो जो तालीम इदारे मुसलमानों ने कायम किए, अगर कोई उस तालीम इदारे में बैठकर बम बनाने की साजिश करता है तो हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। एक इदारा बनाना कितना मुश्किल काम होता है, और ऐसे जालिम लोग हैं जो एक मदरसे का कमरा नहीं बना सकते, जो स्कूल का कमरा नहीं बना सकते, जालिम अमोनियम नाइट्राइट लेकर बैठते। 14 लोग मारे गए, मुसलमान भी मारे गए, हिंदू भी मारे गए। तो ऐसी जहनियत के लोगों के खिलाफ भी हमको इनकी खुलकर मजम्मत करनी चाहिए। ये जो मुल्क का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। अगर इस तरह की हरकतें होंगी तो फिर हम तो खुली छूट दे रहे हैं जालिमों को कि जो चाहे करना है कर लो। मगर जो लोग आज ये समझ रहे हैं कि मुसलमान को सेकंड क्लास सिटीजन बनाया जाएगा, तुम भूल जाओ, तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, हम खत्म हो जाएंगे। जब तक दुनिया बाकी रहेगी हिंदुस्तान में मुसलमान एक बाइज्जत हिंदुस्तानी बनकर रहेगा। हम लड़ेंगे, जमहूरियत के दायरे में रहकर अपने हुकूक को हासिल करेंगे। हम अपनी मस्जिदों को बचाएंगे। तुम एक मस्जिद को शहीद करें मगर हम लाखों मस्जिदों को आबाद करेंगे। तुम शरीयत पर हमला नहीं कर सकते, अगर तुम करोगे तलाक के नाम पर इटा है उसका। फसादात कितने हुए, दिल्ली का मैसेकर हुआ आसाम में, आपने देखा फसाद हुआ हाशिमपुरा का, मलियाना का। हम और आपने देखा गुजरात में बल्कि 69 का फसाद तो 2002 से बदतरीन था। फिर 2002 की नस्ल कशी हमने देखी, 2019 का दिल्ली का फसाद देखा, हैदराबाद के फसादात हमने देखे। मगर एक बात जो लोग समझते नहीं है वो ये है कि इन तमाम फसादात को हमने देखा, हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया गया
और कोर्ट का जब फैसला आया तो कोर्ट ने कहा किसी ने शहीद नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो कहा कि आस्था की बुनियाद पर मस्जिद आपको नहीं दी जा सकती। मुल्क की तारीख उठाकर पढ़ लो, जो लोग आज मुसलमानों को गाली देते हैं और वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे पूछते हैं, इतना सब हमने सहा और कल भी सहेंगे, मगर वतन से नफरत के मुजाहरे नहीं किए। इख्तिदार पर बैठकर जुल्म करने वालों से हमने कहा कि तुम जालिम हो, हम तुमसे नफरत करते। तो मुसलमानों को अगर तुम दबा रहे हो तो तुम भारत को कमजोर कर रहे हो। अगर भारत एक दुनिया का अमनगाह बनना चाहता है, एक डेवलप कंट्री बनना चाहता है, कैसे बनेगा जब आप 19 करोड़ मुसलमानों को इस तरह हिकारत की नजर से देखेंगे, उनसे नाइंसाफी करेंगे। और संविधान में राइट टू इक्वालिटी जो है वो सब्सटैंटिव इक्वालिटी है, आप उसको भूल जाते। मस्जिद का फैसला हमारे खिलाफ आया तो क्या किसी मुसलमान ने कोर्ट में जाकर किसी जज के ऊपर जूता फेंका? जूता फेंकने वाले के बारे में एक लफ्ज नहीं बोला जाता, ना मीडिया में बोला जाता है, क्योंकि वो आला जात से उसका ताल्लुक था। हमारी वतन से मोहब्बत है और रहेगी। तुम हुक्मरान हो तो तुम्हारी वजह से डर कर नहीं, बल्कि वतन की मोहब्बत हमारी है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। अब असदुद्दीन ओवैसी की वीडियो को देखें तो वहीं मदरसा पे निशाना बनाया जा रहा है, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने भी उन्हें भी करारा जवाब देते हुए ये कहा कि ये सिर्फ मुसलमानों पे इल्जाम, मुसलमानों को मिटाने की साजिश है, मुसलमानों को सेकेंड क्लास बनाने की साजिश है, लेकिन मुसलमान न कभी सेकेंड क्लास बनेंगे। ये दिल्ली ब्लास्ट में ओवैसी का करारा जवाब, करारा निशाना है। तो वहीं ओवैसी ने हुए दिल्ली ब्लास्ट में आतंकवादियों को भी चेतावनी देने का काम किया। असदुद्दीन ओवैसी ने इसकी निंदा की और निंदा करते हुए ऐसे आतंकवादियों को देश से बाहर और सरकार को ऐसे आतंकवादी को निपटाने की भी काम करना चाहिए, सरकार को कदम उठाना चाहिए। ये अभी दिल्ली ब्लास्ट पे ओवैसी का बयान सुर्खियां को बटोर रहा है। वहीं पे दिल्ली ब्लास्ट पे नरेंद्र मोदी का भी बयान जाहिर हुआ। दिल्ली ब्लास्ट पे नरेंद्र मोदी का जब बयान जाहिर हुआ तो वो अलग रैली में थे, वहीं से उन्होंने निशाना साधा और नरेंद्र मोदी वहां से कह रहे हैं कि दिल्ली ब्लास्ट में जो भी शामिल है उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन हकीकत तो ये है कि अभी भी उस ब्लास्ट में कौन शामिल है उसका असल नाम आज भी सामने नहीं आ पाया है। उसका कौन साजिश करता है वो आज भी देश के सामने देश की एजेंसियां उसको अभी भी नहीं ढूंढ पाई है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको जब अपडेट देंगे तो ऐसी खबर आ रही होगी कि आखिरकार कौन है वो बदमाश, कौन है वो आतंकवाद और कौन है वो मलून जिसने हमारे देश की राजधानी पे ऐसी हमला की। ऐसे ही देखते रहिए देश दुनिया की सारी खबरें इंडिया फर्स्ट के साथ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और जहां तक हो सके इस पे आपकी क्या राय है ओवैसी का ये बयान तो अभी देश में सियासी माहौल को पैदा तो कर रहा है, लेकिन आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमारे चैनल के साथ बने रहे। ऐसे ही देश दुनिया की सारी खबरें के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।